नमस्कार, मैं अवनीश तिवारी फिर से आपके सामने इस चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। और आज मैं एक ऐसे जगह आया हूँ जहाँ भारत बचाओ अभियान से जुड़े हुए देश के बहुत से ऐसे नेता उपस्थित हैं। और इन लोग ने प्रण लिया है कि भारत में जो ऐसे बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका की सरकार की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, इस मोर्चे के माध्यम से वे सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और कुछ अपना योगदान भी देंगे। मैं आपका समय न लेते हुए इन लोग से खुद रूबरू कराता हूँ। अभी चलता हूँ मैं अंदर और देखता हूँ कि क्या कार्यक्रम है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। आइए देखते हैं। हाँ, ये आप लोग का ये आपके कार्यक्रम से रिलेटेड है। ये आप के कार्यक्रम से रिलेटेड हैं। ये भारत बचाओ अभियान से संबंधित ये देश विदेश से आए हुए नेता। आप जैसा देख रहे हैं कि हर जगह के नेता उपस्थित हुए हैं। आप सब लोगों का योगदान ऐसा है देखे कुछ आप बोले इस अभियान में। बहुत अच्छा लायक हैं इतने। सबका समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्माला का स्वागत करें। अभी माल्यार्पण कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि अब हम आजादी की तीसरी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आजादी की तीसरी लड़ाई पाटनी होगी अमीर और गरीब की खाई। आज देश की स्थिति इतनी बदतर होती जा रही है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। बड़ी विडंबना है। हम सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संकल्प लिए हैं कि पहली आजादी की लड़ाई 1857 में बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे और तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जानों की कुर्बानी लगा करके अपने प्राणों को न्यौछावर किया। और वही क्रम 3 युद्धों में 99 से लेके 65, 62 इधर देखिए, इधर आ जाइए। इधर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी इधर आइए। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे रहा हूँ। आज चुनाव भी है एक तरह से, बहुत से और घबराइए नहीं भैया। धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद आप लोग का। दूसरी कड़ी में मैं अपने राष्ट्रीय संयोजक श्री कैलाश सिंह विकास जी से निवेदन करूंगा कि वो भी माला लेकर के हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के मसीह साहब जो है वो खड़े हो जाए जरा अपने सीट पर और मंच पर आने। मैं अपने प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आज से मनोनीत करा। आज के मसीह साहब मऊ की धरती से चल कर आए हैं। वाह भाई। आप जो है मुसलमान भाई, बौद्धिस्ट भाई, जैनी भाई और अपने समाज के तमाम भाइयों को लेकर के आप माल्यार्पण करके इनको जो है पदभार आज से दें। फोटो लीजिए, इधर देखिए। धन्यवाद। आज के मसीह साहब हैं ये।
आप देख रहे हैं एक से एक दिग्गज नेता देश से हुए आए हुए हैं और अपने योगदान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं। और आइए उनका भी सम्मान देख लिया जाए। घूम जाइए। विश्वकर्मा जी वकील साहब से निवेदन करूंगा कि समीम अंसारी साहब ये प्रदेश से ऊपर अब जा रहे हैं, ये राष्ट्रीय कमेटी में जा रहे हैं माल्य अर्पण करके समीम अंसारी को। सामने देखिए। अब आप लोगों से अब ये जो है हमारे 2-3 पदाधिकारी रहे हैं, एक ऊपर गए हैं राष्ट्रीय। तब आप लोग को कैसा लगा? एक से एक दिग्गज नेता आ रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या है भारत की समस्याएं क्या हैं, सरकार की तरफ ध्यान देना, आकर्षित करना, और बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर आके जानकारी पता चल रही है। तो आप लोग अभी हमारे साथ बने रहिए, अभी और भी बहुत से ऐसे लोग अपने अपने बारे में विचार देंगे और क्या है ये बताएंगे कैसे में भारत बचा सकता है। बहुत सी समस्याओं से सरकार क्या नीतियाँ हैं वो सही हैं गलत है, वो सब पे अभी चर्चा होगी। का अधिवेशन व भारतीय सबका दल का राष्ट्रीय अधिवेशन वाराणसी की धरती पर संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम एक साथ में समस्त उन महापुरुषों को हम नमन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने मार्गदर्शन किया। साथ ही आज सर देखिए संत रविदास जी की जयंती भी है। मैं उन्हें भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों के पथ प्रदर्शक है। तत्पश्चात एक ही स्वर में मंच में विराजमान समस्त मंचासीन बंधुओं का बोलबाला हो चुका है। इन नेताओं ने हमें आपस में बांटने का काम किया है, हमें लड़ाने का काम किया है। अपनी पेंशन अपनी तनख्वाह के लिए तो थपथपा करके बढ़ा देते हैं भैया पर्चा, लेकिन आम जनता के लिए ये कुछ नहीं सोचते। आने वाले समय में यदि हम नहीं चलते तो निश्चित तौर से इस देश में ग्राही शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें आगे पिछड़ो सवालों बैकवर्डों में बांटा जा रहा है। इसलिए भारत बचाओ मोर्चा की जरूरत हुई है कि अब हम मानवता का संदेश देंगे, हम सबको सिर्फ मानव बनाएंगे, मानव की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, कैसे हमारा देश आगे होगा। आज दुनिया चांद पे जा रही है, हम कहां पड़े हुए हैं। आज हमारे देश में भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है और कोई भी नेता इसके लिए नहीं सोचा है। इतना ही नहीं, जब मैं क्षेत्र में जाता हूं, घूमता हूं, तो बहुत से लोग अभी भोजन के लिए तड़पते हैं। एक वक्त का भोजन उन्हें मिलता है, फतेहाल रहते हैं। बाबूजी, मैं कहता हूं, मैं मुझसे लोग मांगते हैं कि क्यों देश में ऐसी स्थिति है, क्योंकि नेताओं ने जितने भी नेता है किसी भी दल के हो, सब
अपनी तिजोरियां भरने का काम किया है, जनता के लिए नहीं सोच रहे हैं। इसलिए भारत बचाओ मोर्चा आया है। अब भारत को बचाने के लिए जरूरत है। अब मैं ये भारत बचाओ मोर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी? 70 साल 75 साल देश को आजाद हो गए। इस देश के यूट्यूब पे जाएगा सब जगह को जो मिलना मीडिया चाहिए नहीं मिला। उसे मीडिया के हम गरीब को गरीब बनाया जा रहा है, अमीर को अमीर बनाया जा रहा है। वर्तमान सरकार ने, पिछले भी सरकारों ने जो किया वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। अब समय आ गया है अपने अधिकार देने के लिए। इस देश के ये वर्तमान सरकार इस देश में दलित मुस्लिम करके नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस देश में पिछड़ों दलितों अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिला। वही लेने के लिए, वही लड़ने के लिए, हक लेने के लिए अर्जक अधिकार दल, अर्जक मंच होता है श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, मजदूरी करने वाले व्यक्ति को अर्जक कहते हैं। जितने लोग बैठे हैं सब कोई न कोई श्रम करता है, तो वो अर्जक ही है। तो अर्जक अधिकार नहीं, आप अपने अधिकारों कैसे, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, आप एक यूनाइटेड एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, आपको अधिकार नहीं मिल सकता। क्या कारण है कि 5 और 10% की आबादी वाले लोग, मनवादी लोग शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, 90% आपकी आबादी है, लेकिन आप शासन में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपका हमारा बिखराव है। इसलिए साथियों, भारत बचाओ मोर्चा के घटक दल जहां से भी चुनाव लड़े, चाहे सबका दल हो, चाहे मानवतावादी समाजवादी पार्टी का हो, चाहे अर्जक अधिकार दल हो, जितने हमारे भारत बचाओ मोर्चा के घटक दल जहां से चुनाव लड़े, छोड़ दो कांग्रेस को, छोड़ दो भाजपा को, क्योंकि ये मनवादी सोच है। एक युवा नेता, भारतीय जनता आइए आपको दल, एक युवा नेता से मिलाते हैं। भारत बचाओ मोर्चा, देखिए इनका बचाओ, सहित भारत बचाओ में क्या योगदान है। अन्य आइए पार्टी सुनते के जो हैं। लोग मंच पर विराजमान हैं, मैं एक साथ आप सभी सम्मानित अलग अलग पार्टियों के जुड़े पदाधिकारी और प्रतिनिधियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और पढ़ारकर भवन की सभागार में सामने उपस्थित, अपनी उपस्थिति से इस सभागार की शोभा को सुसज्जित करने वाले आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का ध्येय, चूंकि कुछ वक्ताओं के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि आज के कार्यक्रम का ध्येय क्या है। हमारे समाज के प्रतिनिधियों का ध्येय क्या है, हमारे समाज के जो वक्ताओं ने अपनी बात रखी, उनका अपना पक्ष रखने का, अपना बात रखने का, और भविष्य में आने वाले राजनीतिक मूवमेंट और राजनीतिक यात्राओं में आपकी वर्तमान भूमिका और आपके आने वाली पीढ़ी की वर्तमान भूमिका क्या होनी चाहिए, उसके लिए अपने गार्जियन ईश्वर दयाल सिंह सेठ जी का मार्गदर्शन मिला। इसके साथ साथ अन्य लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हम सभी इस ध्येय को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में यहाँ से जाएंगे और आपको स्वस्थ कराना चाहते हैं कि आपकी जो संगठन की नीति है, जो समाज के प्रति नीति है, जिन जिन बिंदुओं पर आपने अपनी बात रखी है, हम सभी उस बातों पर अपने जीवन में उसका आत्मसात करेंगे। हमारी गरीब मजदूर किसान पार्टी भी पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है और पूरे दम के साथ जो हमारे देश में भाजपा और कांग्रेस और भाजपा और कांग्रेस के अलावा आगे बढ़ने से रोक रही है, इसको हटाने का काम करेंगे। इसके लिए सभी साथियों की बहुत ही मजबूत तरीके से जरूरत है। एक नारा बना है, लेना है अपना अधिकार तो संघर्ष में रहो भागीदार। जब तक आम जनता, आम नागरिक भागीदारी नहीं निभाएगा, तब तक भारत बचाओ मोर्चा का सपना साकार नहीं होगा मित्रों। इसलिए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और
कि जन जन को आवाज बनाए और भारत बचाओ मोर्चा की पहल घर घर तक पहुंचाने का काम करें, जिससे भारत बचाओ मोर्चा जो शिक्षा रोजगार और अधिकार की बात को लेकर मैदान में आया है, इसे आम नागरिक तक पहुंचना चाहिए। आज देश और प्रदेश के अस्पतालों की हालत किसी से छुपी नहीं है। सरकारी अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। सरकारी अस्पतालों में आम आदमी को इलाज नसीब नहीं हो रहा है। अगर कोई भी गंभीर हालत में उन्हें ले जाता है तो तुरंत ही इसको रेफर कर दिया जाता है जिला अस्पताल, और जिला अस्पताल से लेकर के मेडिकल कॉलेज तक भेजा जाता है, जब तक कि उसको अंतिम संस्कार की सैया तक नहीं पहुंचा दिया जाता है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लोग यूं ही नहीं जाते हैं मंदिर में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान बना देती है। यहाँ आने से ही नहीं होगा भाइयों बहनों, ये बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक साथ होके कदम से कदम मिला के ये भारत बचाओ मोर्चा के घटक दल पार्टी के साथ चलना है, अपने भारत को बचाना है। हमारे पूर्वज लोग स्वप्न देखे थे, उस स्वप्न को पूरा करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बचाओ मोर्चा में मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले वह एक मानसिक रूप में अपने को दिमाग में बैठा ले कि किसी भी तरीके से हमें अगर विपक्ष में अगर मजबूत भागीदारी चाहिए, क्योंकि सत्ता की कड़ी बहुत ही आसान नहीं है, पत्थर की लकीर के बराबर है। काफी संघर्षों का दौर चलेगा, मैं उसका भुक्तभोगी हूं। और आज जैसा ईश्वर दयाल जी ने बताया, भाई ईश्वर दयाल जी, एक बड़ी बात है कि पांचों विश्वकर्मा वंश के 5 भाइयों को साथ आप देख रहे हैं भारत बचाओ जिंदाबाद, भारत बचाओ मोर्चाबाद के नारे के साथ सभी नेता लोग अपने जोश उमंग के साथ अलग अलग ज्वलन मुद्दों पर बात करते हुए और उस पर अमल करते हुए दिख रहे हैं। भारत बचाओ मोर्चे के आए हुए सभी आमंत्रित अतिथि, श्रोतागण, वक्तागण, सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी माता बहनें और हमारे सहयोजक महोदय, बस सबको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, राजनीतिक मंच है, राजनीतिक मंच पर मुझे यह दिखाई दे रहा है आप लोग की जो खामोशी, यह भारत मोर्चा हमारे वर्तमान सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है एक परिवर्तन के लिए, लेकिन आप लोग की जो खामोशी दिखाई दे रही है यह हमें संदेह के घेरे में डाल रही है। यदि ऐसा है तो आप लोग भी अपना अपना हाथ उठाएं, अपने विचार इसमें बताएं। ऐसा नहीं है कि यह कार्यक्रम हुआ, आप ताली बजाए, हम लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दे दिया, विचार दे दिया और आप चले गए, हम चले गए। आप अपने हृदय से हाथ रखकर बताइए कि भारत बचाओ मोर्चा का आप समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। क्या किसी मोह माया में है, भारतीय जनता पार्टी के मोह माया में है, कांग्रेस के मोह माया में है, सत्ता बसपा के मोह माया में है, या ईश्वर दयाल जी के मोह माया में, वही आप हमें बताएं। नहीं, हमारे वर्तमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं माननीय ईश्वर दयाल जी के सम्मान में आप आए हैं या भारत बचाओ मोर्चा के सम्मान में आए हैं, मैं जानना चाहता हूं। तो ये कैसे आगे बढ़ेगा? इसके लिए भाषण देना, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा ना, आप लोगों का सहयोग चाहिए। और भारत बचाओ मोर्चा के घटक दल के रूप में हम सभी एक साथ यहाँ पर उपस्थित हुए
मैं पहली मीटिंग कानपुर में अटेंड किया था, या दूसरी मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन देखिए, जब संवैधानिक बैठक होती है तो उसमें चर्चाएं विशिष्ट होनी चाहिए। मैं भी भाषण का विरोध करता हूँ कि भाषण जब हम सभी समझदार बैठे हैं, कोई जनता चुनाव तो है नहीं कि हम भाषण दें 10 मिनट 20 मिनट। मैं अपनी बात कहूँगा, जाने दीजिए जो है जैसे है। मैं नौजवान हूँ तो मैं अपनी बात जानता हूँ। मैंने राजनीतिक दल बनाया तो केवल मेरा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था कि विश्वकर्मा समाज और शिल्पकार समाज और जितने भी हम सभी 18 जातियां जो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ ले रही है, हम सभी अगर एकजुट होकर केवल चुनाव लड़ें और अपना वोट इकट्ठा करें तो हमको भाषण देने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम ऑटोमेटिक अपनी बात सरकार तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान हो जाएंगे। हमारी पार्टी 1 साल हुई, अभी रजिस्टर्ड हुए। हमारी पार्टी के नाम 60,000 वोट है। 3 हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और 5 विधानसभा का चुनाव लड़ा, और आगे चलकर हमारी पार्टी कई ऐसे सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है जिसमें से हम सभी वाराणसी जनपद में आज कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के 4 प्रत्याशी 4 विधानसभाओं में इसी वाराणसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि भारत बचाओ मोर्चा के साथ जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे जिस भी जनपद से आते हैं, अगर उनके आस पड़ोस का जनपद अगर 7 सीट है, 6 सीट है, 8 सीट है, अंग्रेजों के खिलाफ, उपनिवेशवादी व्यवस्था के खिलाफ, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ 1757 में उड़ीसा की शिरोमणि नाम की आदिवासी महिला ने खड़े हुई है एक आंदोलन किया था नेताजी इनके साथ और 190 सालों के एक लंबे संघर्ष के बाद जो उपनिवेशवाद हिंदुस्तान के कण-कण में स्थापित हो गया था, उसको उखाड़ फेंकने में 7,32,923 हमारे देश के जाबाज रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति दिया, जो ऑन रिकॉर्ड है। तब कहीं जाकर के ये देश हमारा आजाद हुआ, और आजादी के दीवानों ने अगर अपने प्राणों की आहुति, आप लोग भी देखिए, उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे हमारे अमर क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते मर के भी न जाएगी वतन की उल्फत, अपनी मिट्टी से खुशबू उफाएगी, कह करके गीत गाते गाते प्राणों की आहुति दे दिए। 23 साल में, 22 साल में, 18 साल में, 21 साल में। तो उनका अपना एक सपना था कि आज गुलाम भारत में जो दास्ती है, जो गुलाम भारत में हमें सारे के सारे अधिकार जो कैद है, जब यह आजाद भारत होगा तो हमारी न्याय मिलावटी खा रहे हैं, आप दूध मिलावटी पी रहे हैं, आप पूरा का पूरा यहाँ तक मावा से लेकर के आप बहुत सही, यहाँ तक कि जो आटा खा रहे हैं, महादेव। तब आप देख आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जज्बा, उत्साह, उमंग सब भरे हुए यहाँ के नेताओं में, और देश के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा, और उसके बाद सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके इन मुद्दों को हल करने का जज्बा इन लोगों में। आप जैसा देख रहे भीड़ है, सब कुछ है। हाँ, यहाँ पर देख रहे क्या भीड़ है, जरूरत है यहाँ की मिलावटखोरी से, देश टट्टरखोरी से, मुनाफाखोरी से, जमाखोरी से, सबका अपना अपना मुद्दा हुआ है। और उसके बाद आज यहाँ पर आपने जैसा सुना कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे
शिक्षा पे, बेरोजगारी पे और किसान पे, नारी रक्षा पे, गो रक्षा पे, शिक्षा सब समान, निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। नहीं बात करता है, दवाई फ्री होनी चाहिए, पढ़ाई फ्री होनी चाहिए। आप देख रहे हैं। दोपहर का भोजन फ्री में खिलाने का काम करते हैं। तमाम तरह का आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आप लोग इस मुद्दों पे आप लोगों का क्या विचार है और आर्थिक आतंकवाद कायम हो चुका फिर है हम लोग मिलते हैं। देश में। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत बचाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत बचाओ, जिंदाबाद बजा दीजिए भैया। ये योगा की परिधि में भी ताली बजाना आता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि ताली बजाने वालों को कोई रोक नहीं होता है। जो ताली बजाने वाले लोग हैं, जो तमाम मांगने का काम करते हैं, वो रोग ही नहीं मिलेंगे किसी अस्पताल में। तो इस करतब ढंग से जो आवाज निकालने का काम है, वो हमारे आपके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। तो मंच पे हमारे जितने भी सम्मानित साथी बैठे हुए हैं और ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से इनको हर तरह से तैयार किया जाएगा। और जो आज चाहे सपा के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, मैं चुनौती सामने आइए। 6 महीने के बाद इधर देखिए। रहेंगे, आकर के हमसे डिबेट कर लेंगे। हमारे भारत बचाओ मोर्चा के हमारे जितने भी तो ये हमारे देश के सब दिग्गज नवयुवक, नव नेता हाथ मिलाइए। और नारा लगाइए हर हर महादेव का। एकदम। यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सब शामिल हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, ये देखते हैं। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, सब नेता अपना अपना विचार प्रस्तुत करेंगे। बैठो बैठो। हाँ, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग हैं, अपने अपने विचार आप सब लोग व्यक्त कीजिए। मोर्चा बना हुआ है, उस मोर्चे का मुझे संयोजक नियुक्त किया गया है और आज भारतीय सबका दल जो घटक दल है भारत बचाओ मोर्चा का, आज जो है चुनाव भी हुआ है, सांगठनिक ढांचे का चुनाव हुआ है, साथ ही साथ राष्ट्रीय अधिवेशन भी आयोजित हुआ है और भारत बचाओ मोर्चे के घटक दलों के सम्मानित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग जो उपलब्ध हो पाए हैं, सारे लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। नहीं, आज जितने भी लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, भारत बचाओ मोर्चा ही नहीं बल्कि भारतीय सबका दल के जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेशीय पदाधिकारी, जिला स्तरीय, विधानसभा स्तरीय और ग्राम स्तरीय पदाधिकारियों को भी सम्मानित करने का काम किया गया। और मैं भारत बचाओ मोर्चा का ट्रेजरर आज यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया है और आगे 2027 में क्या रणनीति होगी इस पार्टी की? आज
भारत बचाओ मोर्चा के एक विंग के रूप में भारतीय जनता दल ने अपना यहाँ कार्यों का सम्मेलन किया है और इसके बाद तमाम पदाधिकारियों का चुनाव हुआ है, जिसमें मुझे पूरा 6 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से अभिवादन करते हुए पुनः नियुक्ति दी। बाबा भोलेनाथ को नमन, भगवान विश्वकर्मा को नमन, संत नरहरि दास जी को नमन, तुलसीदास, कबीरदास जी, रविदास जी को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आपके समक्ष गर्व से कहना चाहता हूं। इन माताओं बहनों को नमन जिन्होंने सीता, सावित्री, गायत्री, दुर्गा, काली, वीरांगना, झांसी की रानी, चेन्नम्मा जैसी ये हमारी बहनें विराजमान हैं, इनको भी नमन। तमाम महापुरुषों, आजादी के दीवानों को नमन और मंच पर विराजमान मैं स्वर्णकार भारती सेवा संस्थान के तमाम कार्यकर्ताओं, सम्मानित कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को नमन। और सबसे मैं पहले उन अपने भारत बचाओ मोर्चा के जाबाज साथियों को नमन करना चाहता हूं। पूरे उत्तर प्रदेश में एक तमाम महले और बेटियां आप सबके इस तमाम कर्मयोग से जो आच्छादित ये हाल उसको नहीं जो जिस धरती पे ये साथियों समेत आप सभी का दयाल सिंह से बहुत धन्यवाद। और ग्राम सभा अधिकारी ये जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं कोटि कोटि बधाई देता हूँ। और ईश्वर दयाल सिंह सेठ के पूरे परिवार, उनके 3 सुपुत्रों को जो लगातार इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। साथ ही साथ उसके साथ ही जितने भी और लोग इस कार्यक्रम को सजाने में, सुसज्जित करने में और आकर्षणपूर्ण बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया, उन्हें भी आभार है, अभिनंदन है और बहुत बहुत उन्हें मैं हृदय से लिए बहुत बढ़िया। तब दोस्तों कैसा लगा आप लोग को? यहाँ पर देख रहे थे एक से एक नेता आए थे ज्वलंत मुद्दा लेते हुए, और जितने भी नेताओं ने आज कहा वो सब सत्य है। सरकार का ध्यान अपने इन ज्वलंत मुद्दों पे लाना और सरकार से निवेदन करना कि वो इस पे ध्यान दे और इन सभी मुद्दों को ऊपर कार्रवाई करें। और मैं भी अब चलता हूँ और इसी के साथ आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको आज का ये जो कार्यक्रम लगा देश से संबंधित कैसा लगा। हर हर महादेव, नमस्कार।